Hello friend, good evening to all. Welcome to AICT Computer Training Center, Central Site, Hospital Road, घाटोटांड। हमारा दूसरा ब्रांचेस चोपड़ा मोड़, नियर चर्च, भेलगड़ा। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग MS वर्ड के अंदर फॉन्ट रिबन टैब में कुछ ऑप्शंस पढ़े थे। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फेस। इन तीन ऑप्शंस को पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और आज के क्लास में हम फॉन्ट रिबन टैब को कंप्लीट करेंगे। बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इन सभी ऑप्शंस को आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे लाता हूँ कमांड से, इस इक्वल टू RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज करें। यह हमारा कमांड है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पैराग्राफ ला सकते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस कमांड से पैराग्राफ लाता हूँ। इसको टाइप करने के बाद इंटर करें और कुछ इस तरह से पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे आएगा। थोड़ा सा मैं इन पैराग्राफ के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, बी का मतलब बोल्ड और बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। इस पैराग्राफ में आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को आप डार्क करना चाहते हो, यानी थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा वो पैराग्राफ में हाईलाइट दिखना चाहिए। जैसा कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस या लेटर वगैरह में देखे होंगे कि कुछ वर्ड या सेंटेंस होते हैं उनको डार्क किया जाता है, तो उसी डार्क को हम लोग बोल्ड कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, क्विक स्टाइल गैलरी, और सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही बी पे क्लिक करूँगा वो लाइन, वो सेंटेंस, सॉरी, वो वर्ड बोल्ड हो चुके हैं। क्विक स्टाइल गैलरी, आप देख रहे होंगे ये वर्ड यहाँ पे डार्क हो चुके हैं। इसी तरीके से आप कोई सेंटेंस को भी डार्क कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस को सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद आप बोल्ड का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं रखकर। बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल B। तो अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके आप शॉर्टकट की का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कंट्रोल B फॉर बोल्ड। तो इस तरीके से आप कहीं भी कोई भी वर्ड या सेंटेंस को इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। वापस आपको नॉर्मल करना हो तो जिस तरीके से आप बोल्ड किए हैं उसी तरीके से आप सिलेक्शन करके वापस बी पे आप क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ बी भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो वापस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा बोल्ड जिसका काम है डार्क करने का। और अगला ऑप्शंस है, इनका नाम है इटैलिक। आई पे पॉइंटर रखकर आप नाम देख सकते हैं, आई फॉर इटैलिक। तो इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। यहाँ पे आप किसी वर्ड या सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ को आप इटैलिक भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद आई पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो इन तीनों पैराग्राफ में हमारा सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा क्योंकि हमने
इन सेकंड वाले पैराग्राफ को इटैलिक कर दिया, तो इटैलिक का मतलब तिरछा। इस तरीके से आप किसी सेंटेंस को भी इटैलिक कर सकते हैं, आप किसी वर्ड को भी इटैलिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थर्ड वाले पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक का भी शॉर्टकट है। यहाँ पे आई पे पॉइंटर रखकर आप इनका शॉर्टकट देख सकते हैं, कंट्रोल आई। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ। देख सकते हैं हमारे तीसरे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इटैलिक हो चुका है। वापस नॉर्मल आपको करना हो, मीन्स आप इटैलिक नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर से आप कंट्रोल के साथ आई या फिर आई पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो इससे हमारा नॉर्मल हो जाएगा, यानी जो आप इटैलिक किए थे वो रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा इटैलिक। तो इटैलिक का भी यूज़ बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे लेटर, एप्लीकेशंस, उनके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वर्क, जहाँ पे आपको बोल्ड और इटैलिक का यूज़ पड़ेगा। तो आप इन बोल्ड इटैलिक को ऑप्शन से साथ ही साथ शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है, इसका नाम है यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब हो गया किसी वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ के नीचे लाइन होते हैं, उसी लाइन को अंडरलाइन कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट वाले पैराग्राफ का सपोज सेकेंड सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस सेंटेंस के नीचे लाइन होना चाहिए, इसी लाइन को अंडरलाइन कहते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद आप यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं उस सेकेंड फर्स्ट वाले पैराग्राफ का सेकेंड सेंटेंस अंडरलाइन हो चुके। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्शन करता हूँ, क्विक स्टाइल गैलरी, और इनको भी आप अंडरलाइन शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। यू पे पॉइंटर रखकर आप देख सकते हैं अंडरलाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल यू। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की से क्विक स्टाइल गैलरी को अंडरलाइन करता हूँ, कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। तो इस तरीके से आप किसी भी हेडिंग्स, सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ में अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस सेलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद इसमें भी आई पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यू पे क्लिक करता हूँ, अंडरलाइन हो चुका है। वापस आपको नॉर्मल करना हो, मीन्स आप अंडरलाइन रिमूव करना चाहते हैं, तो वापस से आप यू पे क्लिक करें, तो हमारा अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। और तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस, पैराग्राफ या वर्ड में अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों में आपको अंडरलाइन का भी ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप अंडरलाइन का कलर और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स लाइन का कलर और लाइन का स्टाइल। एग्जाम्पल, मैं क्विक स्टाइल गैलरी के नीचे अंडरलाइन जो दिया गया है, मैं उनका कलर रेड चाहता हूँ। तो इसी यू के बगल में एक बटन है, इस बटन का नाम है फ़िल्टर बटन। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं अंडरलाइन कलर, यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो हमारे क्विक स्टाइल गैलरी में लाइन का कलर रेड हो चुका है। इसी तरीके से मैं इस सेंटेंस में लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से सेंटेंस सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से लाइन का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अंडरलाइन में लाइन का कलर और लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन हमारा बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं। अक्सर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वर्क कर रहे हैं, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई नोटिस, या किसी तरह के कंपनी का कोई प्रोफाइल वगैरह आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे इन तीन ऑप्शंस का यूज़ बहुत जगहों पे किए जाते हैं। बहुत सारे जगहों पे आपको इन ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा, बोल्ड,
इटैलिक और अंडरलाइन। अब मैं एक ऑप्शंस के बारे में और बात करता हूँ, उसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। और ये भी ऑप्शंस कभी कुछ जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शंस नहीं, पर आप इनके बारे में भी जान लें। एग्ज़ाम्पल, मैं फर्स्ट पैराग्राफ से पहले कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। और इस तरीके से मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। थोड़ा सा इस लाइन का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 वाले लाइन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं इस लाइन पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आइकन्स में ABC लिख के बीच में क्रॉस किया गया है। तो सेम यही फॉर्मेटिंग्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे मिलने वाला है। इस पर क्लिक करते के साथ आप देख सकते हैं इसका काम है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस के बीच से लाइन को क्रॉस करने का काम करता है। और ये भी एक फॉर्मेटिंग्स है जिनका यूज़ कुछ जगहों पे किए जाते हैं। वापस आपको नॉर्मल करना हो तो आप इसी तरीके से सिलेक्शन करके ABC में क्लिक कर दें। ये हमारा नॉर्मल हो चुका है। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस का कोई शॉर्टकट की नहीं। जब भी आपको यूज़ करना हो आप सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद ABC पे क्लिक करें। दोस्तों, हमारे पास अगला ऑप्शंस है, इनका नाम है चेंज केसेस। चेंज केसेस में आप क्लिक करके कुछ केसेस का नाम देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टगल केस। इनका काम है कि कभी कभी आप कुछ टाइप करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई पैराग्राफ स्मॉल में टाइप कर चुके हैं, आपको कैपिटल करना हो, या फिर आप कोई पैराग्राफ कैपिटल कर चुके हैं, कैपिटल टाइप कर चुके और आपको स्मॉल करना, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने पैराग्राफ में कैपिटल लेटर को करके। एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में सभी लेटर कैपिटल्स होना चाहिए। हमें इस पैराग्राफ को कैपिटल्स लेटर में टाइप करना था और हमने यहाँ पे सेंटेंस में टाइप कर दिया। चलिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद चेंज केसेस। चेंज केसेस में आने के बाद अपर केस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपर केस में भी अपर केस कैपिटल में लिखा है UPPERCASE, सभी कैपिटल्स में लिखे गए। इस पर क्लिक करते के साथ आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट वाले पैराग्राफ में सभी लेटर कैपिटल हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप कोई पैराग्राफ में सभी लेटर कैपिटल टाइप कर चुके और आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ सेंटेंस में होना चाहिए, तो आप देखिए मैं फिर से इन पैराग्राफ को सिलेक्शन करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारे पैराग्राफ में यहाँ पे सभी लेटर कैपिटल में, पर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में सेंटेंस केस में होना चाहिए। सेंटेंस केस का मतलब है कि हर सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी लेटर स्मॉल। फुल स्टॉप के बाद अगला जो हमारा वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर कैपिटल। तो मैंने इस तरह से पैराग्राफ सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद सेंटेंस केस, आप देख रहे होंगे पहला हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में पहला वर्ड ऑन, ऑन में ओ कैपिटल। इसी तरीके से इस पैराग्राफ में दूसरा सेंटेंस में पहला वर्ड है यू, यू में वाई कैपिटल। इसी तरीके से तीसरा हमारा सेंटेंस है और तीसरा सेंटेंस का पहला वर्ड व्हेन, व्हेन में डब्ल्यू कैपिटल। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ या कोई सेंटेंस
को स्मॉल में लिख चुके हैं आप उनको कैपिटल में भी बना सकते हैं। और अगर आप कोई सेंटेंस या पैराग्राफ स्मॉल लेटर में टाइप कर चुके हैं तो उनको आप कैपिटल लेटर में भी बना सकते हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास और है, उनका नाम है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एग्जाम्पल मैं इससे स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग्स हटा लेता हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसमें सभी लेटर्स कैपिटल। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। माइक्रोसॉफ्ट में एम कैपिटल, ऑफिस में ओ कैपिटल और वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल। तो इसके लिए आप यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड अप्लाई करें, तो इससे आपको हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट में एम कैपिटल, ऑफिस में ओ कैपिटल और वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी पैराग्राफ या किसी सेंटेंस में भी कर सकते हैं, अगर आपको हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना। एग्जाम्पल मैं लास्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे लास्ट वाले पैराग्राफ के हर वर्ड में पहला लेटर कैपिटल। टू में टी कैपिटल, चेंज में सी कैपिटल, दी में टी कैपिटल, ओवरऑल में ओ कैपिटल, लुक में एल कैपिटल। इस तरीके से लास्ट वाले पैराग्राफ के सभी वर्ड में पहला लेटर कैपिटल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने उस पैराग्राफ में कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया। चलिए वापस से मैं इस पैराग्राफ को सेंटेंस में कर देता हूँ। और एक हमारे पास और केसेस हैं, उनका नाम है टगल केस। टगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट। जैसा कि अभी आप कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखें कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, और टगल केस में क्या होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल। मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लिक करता हूँ टगल केस। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में एम स्मॉल, ऑफिस में ओ स्मॉल और वर्ड में डब्ल्यू स्मॉल। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई सेंटेंस या पैराग्राफ में हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल करना हो। वैसे इनका यूज़ बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं वापस से अपर केस कर देता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में सभी लेटर को कैपिटल कर दिए। इस तरीके से आप चेंज केसेस का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं अगले ऑप्शन पे बात करता हूँ। इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका काम है कि अगर आप किसी पैराग्राफ में कोई सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट मतलब हुआ कि आप उनको दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई आप एप्लीकेशन या कोई लेटर या फिर कोई नोटिस आप टाइप कर रखे हैं और उसमें कोई लाइन स्पेशल है, आप चाहते हैं कि उस लाइन को हाईलाइट किया जाए कि हर का नज़र उस पैराग्राफ के सेंटेंस पे पड़ना चाहिए। तो उस तरीके से उस कंडीशन में आप उस सेंटेंस को या उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्शन करा और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से बहुत सारे हाइलाइटर कलर हैं, कोई भी कलर से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे हमारा येलो स्टैंडर्ड कलर है, मैं येलो कलर से ही इस सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो फर्स्ट वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हाईलाइट हो चुके हैं येलो कलर से। कोई भी हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को देखते हैं तो उनको हमारा लास्ट वाला सेंटेंस दिखेगा। हमने लास्ट वाले सेंटेंस को हाईलाइट कर रखा है डिफरेंट कलर से। हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस यहाँ पे स्पेशल था। इसी तरीके से मैं सेकेंड वाले पैराग्राफ में सेकेंड वाले पैराग्राफ में भी लास्ट वाले सेंटेंस को इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ।
और मैं यहाँ पे एक और वर्ड को भी हाईलाइट करता हूँ, क्विक स्टाइल गैलरी। इनको सिलेक्शन किया और यहाँ फिल्टर बटन से हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से मैं लास्ट वाले पैराग्राफ में सेकेंड सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे हमारे तीनों पैराग्राफ में स्पेशल जो सेंटेंस थे हमने उनको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो इनका भी यूज़ बहुत सारे लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हैं उसमें किसी सेंटेंस या कोई पैराग्राफ या फिर किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, दिखाना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड या सेंटेंस स्पेशल है, ख़ास है, आप उनको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। वापस आपको नॉर्मल करना हो, मीन्स आप हाईलाइट नहीं रखना चाहते। एग्जाम्पल, हम सेकेंड वाले पैराग्राफ में सेंटेंस को हाईलाइट नहीं रखना चाहते। हमने फिर से उस सेंटेंस को यहाँ पे सिलेक्शन करा और सिलेक्शन करने के बाद फिर से हम आते हैं टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर और यहाँ पे आने के बाद नो कलर। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सेकेंड वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ या फिर कोई भी वर्ड को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, अगर वो स्पेशल सेंटेंस, पैराग्राफ या वर्ड। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और अब मैं फॉन्ट रिबन टैब के अंदर लास्ट दो रिबन्स के बारे में बात करता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। पॉइंटर रखकर आप आइकन देख रहे होंगे, एक्स के नीचे 2, इस ऑप्शन का नाम है सबस्क्रिप्ट और इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है कंट्रोल के साथ इक्वल। इसी तरीके से आप सेकेंड वाले ऑप्शन में पॉइंटर रखकर देख सकते हैं, इसमें एक्स के ऊपर 2 दिखा रहा है और इस ऑप्शन का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इनका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस। तो आइए मैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में प्रैक्टिकली देखता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, दोस्तों सबस्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर को अल्फ़ाबेट के बॉटम पोजीशन में रखा जाए, उनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि एक्स हमारा अल्फ़ाबेट और एक्स के नीचे 2 रखा गया है, तो एक्स हमारा अल्फ़ाबेट हुआ। इस तरीके से कोई भी अल्फ़ाबेट ABC, कोई भी अल्फ़ाबेट, उस अल्फ़ाबेट के साथ किसी भी नंबर को अल्फ़ाबेट के बॉटम पोजीशन में रखा जाए, उसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स के नीचे 2 रखा गया है। सेम इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर को उस अल्फ़ाबेट के टॉप पोजीशन में रखा जाए, उनको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे एक्स के ऊपर 2 रखा गया। एग्जाम्पल, A² ए के ऊपर 2, एग्जाम्पल AQ ए के ऊपर 3। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे कर दिखा देता हूँ विथ प्रैक्टिकली। Example of subscript: H2O, Al2O3, CaSO4। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। MG 2+।
दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, पर हमें जिस तरीके से फॉर्मूला लिखना है उस तरीके से अभी यहाँ पे नहीं लिखाया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमें यहाँ पे एच के नीचे 2 चाहिए, तो हम इस तरीके से 2 को सिलेक्शन करेंगे और 2 को सिलेक्शन करने के बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर जा चुका है, इसी को हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर उस अल्फ़ाबेट के बॉटम पोजीशन पे आप करते हैं, उसी को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे एल के नीचे 2 को रखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से ओनली 2 को सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल। आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा फार्मूला बन चुका है H2O Al2O3। इसी तरीके से मैं 4 को सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ यहाँ से CaSO4, तो हमारा फार्मूला बन चुका है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट का, जैसा कि अभी आपको बता दिया हूँ कि किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ नंबर को टॉप पोजीशन में रखा जाए उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। एग्जांपल मैं A+B के ऊपर 2 को रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 को सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो इसी तरीके से मैं A के ऊपर 2 सेट करना चाहता हूँ, तो 2 को सिलेक्शन करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की भी आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल। इसी तरीके से मैं फिर से यहाँ पे 2 सिलेक्शन किया और ऑप्शन से भी आप यहाँ सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल। और मैं यहाँ भी A+MG2+, तो हमें 2+G के ऊपर करना है, तो यहाँ भी मैंने 2+ को सिलेक्शन करा और सिलेक्शन करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करा। आप देख सकते हो हमारा MG2+ फार्मूला बन चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगहों में आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। कभी आप कोई क्वेश्चन वगैरह मैथ्स का या फिजिक्स या केमिस्ट्री का आप बना रहे हैं, या फिर आप किसी स्कूल ऑफिस वगैरह में आप काम कर रहे हैं, कोई केमिकल कंपोजिशन फार्मूला इक्वेशन वगैरह आपको बनाना है, तो इन सभी जगहों में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ पड़ सकता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पे दिया। एक और आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन चेंज किया, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे कर्सर में सुपरस्क्रिप्ट ऑन है। ये हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि हमारे कर्सर में सुपरस्क्रिप्ट ऑन है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो वह सुपरस्क्रिप्ट मोड में टाइप होगा। तो टाइप करने से पहले मैं इस सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ। अब हम आगे टाइप करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ सुपरस्क्रिप्ट का, और वो सुपरस्क्रिप्ट ऑटोमेटिक होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे डिवीज़न, सपोज़ आपको फर्स्ट डिवीज़न लिखना हो, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, तो यहाँ पे डिवीज़न शॉर्टकट तरीके से काम करेगा। एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1ST। अब जैसे ही स्पेस दूंगा ऑटोमेटिक हमारा ST टॉप में चला जाएगा। आप देख सकते हो फर्स्ट बन चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीज़न, कॉमा देकर सेकंड डिवीज़न, 2ND लिखकर जैसे ही स्पेस करता हूँ ऑटोमेटिक हमारा ND टॉप में जा चुका है, और फिर मैं यहाँ पे डिवीज़न लिख दिया। इसी तरीके से थर्ड 3RD लिखने के बाद जैसे ही मैं स्पेस यहाँ पे दूंगा ऑटोमेटिक टॉप में जा चुका है थर्ड, और फिर मैं यहाँ पे डिवीज़न लिख देता हूँ। तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न इस तरीके से अगर आप लिखना हो तो आप यहाँ पे
शॉर्टकट तरीके से भी सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर फार्मूला में आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन से यूज़ करना है या फिर सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की से आपको यूज़ करना है। लेकिन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब डिवीज़न आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काम करता है, सिर्फ आपको स्पेस की का यूज़ करना है। तो दोस्तों, हमारा फॉन्ट रिबन टैब के अंदर सभी रिबन्स कंप्लीट हुए। अब मैं आपको इस फॉन्ट रिबन टैब के ब्लॉक में डायलॉग बॉक्स के अंदर ले जाता हूँ। अभी अभी आप फॉन्ट रिबन टैब पढ़ रहे थे, कुछ हमारे फॉर्मेटिंग्स इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी दिए गए। तो आइए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनको सिलेक्शन कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, और सिलेक्शन करने के बाद इस फॉन्ट रिबन टैब के कॉर्नर पे एक एरो बना है, उसमें पॉइंटर आप रखेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट भी दिखा रहा होगा, कंट्रोल डी। साथ ही साथ लिखा भी है शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाना हो तो आप उस शॉर्टकट एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल डी का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की कंट्रोल डी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स जैसे फॉन्ट स्पेस, साइज, कलर, अंडरलाइन, ये सारे फॉर्मेटिंग्स आप फॉन्ट रिबन टैब में देख चुके हैं। मैं डायलॉग बॉक्स में कुछ फॉर्मेटिंग्स आपको दिखाने आया हूँ जो आपको फॉन्ट रिबन टैब के अंदर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में बीच से डबल लाइन क्रॉस हो चुके। हम लोग फॉन्ट रिबन टैब में स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर रहे थे पर वहाँ पे हमें सिंगल लाइन मिला कर रहा, लेकिन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू मिल रहा है। वापस आप इनको हटा सकते हैं। और अभी हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इफ़ेक्ट, ये सभी इफ़ेक्ट तो हमारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट के लिए कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको फॉन्ट रिबन टैब में नहीं मिलेगा। जैसे शैडो, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा गौर से आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 इसमें शैडो ऑन हो चुका है। शैडो मीन्स परछाई। अगर आप ओके करते हैं तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में शैडो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आउटलाइन, मैं यहाँ शैडो हटा देता हूँ, आउटलाइन आप देख रहे होंगे, आउटलाइन में आपको लाइनिंग सा दिख रहा होगा। तो ये भी हमारे फॉन्ट के एक इफ़ेक्ट्स हैं, है ना, जिनको आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस पे इस तरह का फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन सा फॉर्मेटिंग्स अगर आपको रखना हो तो आप ओके करें। इसी तरीके से आप इम्बोज और इंग्रेस वाले इफ़ेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। वापस मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शंस हैं स्मॉल कैप्स, इस पर क्लिक करें। फ़िलहाल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में सभी लेटर्स कैपिटल, इसलिए ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ काम नहीं करता। हाँ, अगर आप स्मॉल लेटर में टाइप कर रखे हैं तो स्मॉल कैप्स क्या करता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में करता है, लेकिन साइज़ उसका स्मॉल ही होता है। आप ट्राई कर लेंगे। और ऑल कैप्स का काम है कि अगर आप कोई स्मॉल लेटर्स वाले वर्ड को सिलेक्शन किए हैं तो उनको सारा लेटर कैपिटल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी कुछ फॉर्मेटिंग्स, कुछ इफ़ेक्ट्स फॉन्ट के कंप्लीट हुए। मैं यहाँ पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, आउटलाइन। ओके, आप देख सकते हो, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आप देख सकते हो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में
फॉन्ट का इफ़ेक्ट आउटलाइन अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ फॉन्ट रिबन टैब। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।